वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बर्ड्स एवरी अटक सिटी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ इसमें मैं दो टॉपिक कवर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि सस्ता तरीन कैल्शियम जो है वो आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, और दूसरा जो टॉपिक है वो है सस्ता तरीन ब्रीडिंग फार्मूला। तो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और मैं आपके लिए यूँ ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, ये जो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ये हर किस्म के बर्ड्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपके पास लव बर्ड हैं, बजरी, जावा, फिंच, कॉकटेल, या बड़े बर्ड्स हैं या कोई भी बर्ड्स हैं, आप सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो परिंदों के लिए कैल्शियम की अहमियत हमेशा से ही रही है। जंगलों में तो ये कुदरती तौर पर मुख्तलिफ़ चीज़ों से कैल्शियम हासिल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर जब ये खुली फ़ज़ा में होते हैं तो धूप इनके बदन पे पड़ती है, तो इन्हें खुद ब खुद जो है विटामिन D3 भी हासिल होता है, तो इनकी कैल्शियम की कमी पूरी होती रहती है। लेकिन दोस्तों, जब ये कैप्टिविटी में होते हैं, केज के अंदर होते हैं, तो इन्हें स्पेशली कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और जो हमें प्रोवाइड करना चाहिए। कैल्शियम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसकी इस कैल्शियम की वजह से इनकी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं, और जो अंडे देने की सलाहियत है वो बढ़ती है, यानी कि एग्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। एग शेल मज़बूत होता है। कच्चे अंडे बर्ड्स जो देते हैं, अगर आप उन्हें कैल्शियम इस्तेमाल करवाएंगे तो कच्चे अंडे नहीं देंगे, बिल्कुल उनका शेल जो है वो ज़बरदस्त होगा। एग का साइज़ अच्छा होने के साथ साथ जो इसके अंदर एम्ब्रियो बनता है एग के अंदर, वो मज़बूत होता है। और अगर एम्ब्रियो स्ट्रॉन्ग हो तो कोई भी बर्ड जो है ना, वो अंडों को डेड एंड शेल नहीं होने देता, और वो ऑटोमेटिकली जो बच्चे होते हैं वो अच्छे तरीके से हैच हो जाते हैं, यानी कि हैचेबिलिटी का भी इसमें फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, मैं जो कैल्शियम इस्तेमाल करता हूँ, मैं महंगे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल नहीं करता। आजकल लोग तरह तरह के जो हैं वो कंपनियों के नाम लेते हैं और उनके सप्लीमेंट्स अपनी वीडियोस में बताते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा सस्ता जो है वो फार्मूला आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अंडे के छिलके आपने ले लेने हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं कि अंडे के छिलके हम ज़्यादा कहाँ से लें। तो आपने इस कैल्शियम फार्मूले को बनाने के लिए जो अंडे के छिलके लेने हैं, वो किसी बेकरी वाले से आप बात कर लें, वो आपके लिए बेकरी में इकट्ठे अंडे के छिलके रख लेगा, आप वहाँ से ले लें और उनको घर ला के अच्छे से धो लें, और धोने के बाद आप उन्हें उबाल लें। उबालने से ये होगा कि उनके साथ जो गंद वंद लगा होगा वो उतर जाएगा, और जो जरासीम वगैरह होंगी वो मर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, आपने इन एग शेल्स को धूप में सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपने इनको ग्राइंड करना है। जब ग्राइंड करेंगे तो ये एक दफ़ा गर्म हो जाएंगे, तो आपने इनको फ़ौरन किसी बर्तन में बंद नहीं करना। पहले इस जो ग्राइंड करने से जो अंडों के छिलकों का पाउडर बनेगा, उसको आपने ठंडा होने देना है, और उसके बाद आपने इसको जार में महफूज कर लेना है। और जनाब अली, इसमें आपने जो दूसरी चीज़ डालनी है वो कैल्सान डी है। तो दोस्तों, ये मसला है कि जो कैल्सान डी है ये भी विटामिन D3 और कैल्शियम का ही फार्मूला है, लेकिन ये इस फार्मूले को चार चांद लगा देता है। जब आप कैल्सान डी को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कैल्शियम और विटामिन D3 दोनों चीज़ें कसीर मिकदार में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो मेरा 2 साल का तजर्बा है। मैंने जब ये कैल्शियम के लिए अंडों का छिलका और कैल्सान डी को मिलाया, और इनसे जो रिज़ल्ट हासिल किया वो कमाल का रिज़ल्ट था। तो दोस्तों, तीसरी चीज़ जो इस फार्मूले में आपने इस्तेमाल करनी है वो फोलिक एसिड है। वीडियो के एंड पर मैं आपको तमाम चीज़ों की मिकदार बता दूंगा। तो तीसरी चीज़ है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है वो इंसानी बदन को बहुत ज़्यादा तक़वियत देता है, तो इसी तरह जानवरों के बदन को भी बहुत ज़्यादा तक़वियत देता है। जिस्म की अमूमी जो नशोनुमा है उसमें मेन किरदार अदा करता है, और ये जिस्म में मौजूद मादा तौलीद को मजबूत करता है। तो इस तरह जो बर्ड्स हैं वो उनके अंदर जो है वो मादा तौलीद अगर उनका मजबूत होता है तो उनके बच्चे भी अच्छे आते हैं। इस तरह ये जो है दिल को भी मजबूत करता है। तो बर्ड्स का अपना दिल अगर स्ट्रांग होगा तो उनकी सेहत अच्छी होगी, और फोलिक एसिड की वजह से जो अंडे के अंदर बच्चे बनेंगे वो सेहतमंद होंगे, और उनकी जो नशोनुमा है वो बहुत अच्छी होगी। क्योंकि ये फोलिक एसिड का एक फ़ायदा ये भी होता है कि बंद शरियानों को खोलता है, तो बर्ड्स को हार्ट अटैक वगैरह नहीं होता, और ना ही बच्चे जल्दी मरते हैं। इसके अलावा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह को मजबूत करता है, खून के सुर्ख जरासीमों को जो है वो भी तक़वियत देता है और बढ़ाता है।
तो दोस्तों अगर आप ये 3 चीज़ें यानी कि कैल्शियम कैल्सान डी अंडों के छिलके और फोलिक एसिड इन तीनों को आप मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कमाल का रिज़ल्ट मिलेगा। मेरे पास पिछले साल हर बॉक्स में 7 अंडे, किसी में 8 और किसी में 6 थे। इससे कम मेरे पास एग्स आई नहीं है और सब के सब फर्टाइल होते थे, हैच होते थे। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो मिकदार में इनकी आपको बता देता हूँ। जब आप अंडों के छिलकों को पीस लेंगे, अगर वो पिसा हुआ जो होगा अंडे का छिलका, उसकी मिकदार अगर 1 पाव है तो आपने उसको उसके अंदर 8 या 10 गोलियाँ कैल्सान डी की बिल्कुल बारीक पीस कर डालनी है। अगर आप उनको ग्राइंड कर लें तो बेहतर है, लेकिन ग्राइंड करने से पहले आप उन्हें किसी चीज़ में पीस लें क्योंकि वो ज़रा सख्त होती हैं तो ग्राइंडर का नुकसान ना हो। और फोलिक एसिड की 20 गोलियाँ यह आपने पीस कर इनको मिक्स कर लेना है और किसी जार में महफूज कर लें। और रोज़ाना अगर आपके पास आधा किलो सॉफ्ट फूड बनता है तो उस पर 1 बड़ा चम्मच आप भर के जो है ना इसका डालें और बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएं और रिज़ल्ट आप देखेंगे, आप मुझे दुआ देंगे। जब ब्रीडिंग सीज़न अख्ताम पज़ीर होगा तो मुझे अपने जो ख़यालात उनसे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और दूसरा मसला मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि ये जो है एग्स फर्टाइल नहीं होते, तो फर्टिलिटी के लिए सबसे अच्छा जो फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ वो है जी सबसे पहले तो अगर बर्ड्स जो ब्रीड पर ना आए तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ एवियन 400 मिलीग्राम के कैप्सूल और उसके साथ मैं इस्तेमाल करता हूँ अमीनोटोन प्लस। आप ये चाहते हैं कि आपके बर्ड्स जल्द से जल्द ब्रीड पर आएँ तो आपने उनको जो एवियन कैप्सूल है 400 मिलीग्राम बर्ड को पकड़ना और उसके मुंह में 1 ड्रॉप डाल देना है, मेल और फीमेल दोनों के। और आपने इस तरह करना है कि 1 लीटर में 2 ड्रॉप्स अमीनोटोन प्लस आप इस्तेमाल करते जाएँ साथ साथ, तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप अमीनोटोन प्लस चूँकि 4-450 रुपये की बॉटल आती है, लेकिन वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपके पास अगर 10-20 पेयर हैं, 30 पेयर हैं, तब भी वो आपको पूरा सीज़न आराम सुकून से गुजार जाती है, ख़त्म नहीं होती है बल्कि बच जाती है। तो दोस्तों अगर आप अमीनोटोन प्लस यूज़ नहीं कर रहे तो मेरे कहने पर प्लीज़ आप एक दफ़ा अमीनोटोन प्लस ज़रूर यूज़ कीजिए। अमीनोटोन प्लस का एक और फ़ायदा भी ये भी है कि इसमें सेलेनियम भी होता है और विटामिन ई भी होता है। तो इसके इस्तेमाल से आपके पास जो अंडे अनफर्टाइल होने की शरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपके पास तमाम के तमाम जो है अंडे वो इंशाअल्लाह ताला फर्टाइल आएंगे। और इसके अलावा आपके जो बर्ड्स के अंडे होंगे वो वैसे ही जो है इसकी वजह से मजबूत भी हो जाते हैं। और बर्ड्स की हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कुछ मिकदार में कैल्शियम भी मौजूद होता है। तो कमाल की चीज़ है, अमीनोटोन प्लस आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसके इस्तेमाल से आपके जो शेड में बहारें आ जाएंगी, यकीन कीजिए मेरी बात पे। मैं इसकी कोई मशहूरगी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसे ख़ुद पिछले सीज़न में यूज़ किया है, कमाल का रिज़ल्ट है। अगर आप डायरेक्ट जो है बर्ड्स के मुंह में जो है ये कैप्सूल है इसके ड्रॉप्स नहीं डाल सकते, तो आप इसको बाजरे को गर्म कर लें और बाजरे को गर्म करने के बाद गर्म बाजरे पर इस कैप्सूल को डाल लें और बाजरा ठंडा हो जाएगा तो उसको आप जो है ना इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस तरह भी बर्ड्स के अंदर ये चला जाएगा। और वैसे अगर आप जो आपका सॉफ्ट फूड है, एग फूड, उस पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कैप्सूल जो है वो सॉफ्ट फूड पर डालकर आप 4-5 पेयर को डाल दें, तब भी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ये एवियन कैप्सूल यूज़ नहीं भी करना चाहते तो अमीनोटोन प्लस अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपके तमाम के तमाम बर्ड्स इंशाल्लाह ताला ज़रूर ब्रीड करेंगे और आपको रिज़ल्ट भी ऐसा मिलेगा कि आप इंशाल्लाह ताला दुआएं देंगे। तो दोस्तों मेरी एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिए। इस तरह मेरे चैनल को रीच ज़्यादा मिलती है। और दुआओं में ज़रूर याद रखिए, मेरी दुआ है इस दफ़ा आप सबके पास अच्छी से अच्छी ब्रीड आए और बर्ड्स के रेट भी इंक्रीज़ हों। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।